क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आरिस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14D कराने जा रहा हूं, जिसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन कराने हैं जो कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। चलिए देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ था। ये 21 नंबर। द लाइन 4x minus 3y plus 12 equal to 0 meets at x-axis at a point A. Write the coordinates of A। तो पहले इतना ही लिख लेते हैं हम। 4x माइनस का 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब ये क्या कहती है? एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है। इसमें 0 कर दीजिए तो 4x हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 0 प्लस का 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4x माइनस का ये 0 हो गया प्लस का 12 हो गया इक्वल टू 0। सो 4x इक्वल टू माइनस का 12 हो गया। तो x इक्वल टू माइनस का 12 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो x इक्वल टू माइनस 3 आ गया। अब हमें पॉइंट A मिल गया, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ A मिल गया। कोऑर्डिनेट ऑफ A कितना आ गया है? ये आ गया आपका माइनस का 3 और 0। ये आपका आंसर आ गया है। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू A एंड परपेंडिकुलर टू लाइन 4x माइनस 3y एंड प्लस 12 इक्वल टू 0। पहले इस लाइन को लिख लेते हैं। 4x माइनस का 3y और प्लस का 12 इक्वल टू 0। ये लाइन तो वही दिख रही है। अब इस पे परपेंडिकुलर के लिए लगाते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई लेना पड़ेगा स्लोप फॉर्म में। तो ये 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा और प्लस का 12 हो जाएगा। सो y इक्वल टू 4/3 ऑफ x हो जाएगा और प्लस 12/3। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। चलिए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। तो y इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया 4/3 ऑफ x हो गया और प्लस का 4 आ गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड कह दीजिए। इसके नीचे एक अपनी इक्वेशन लिख दीजिए। y इक्वल टू m1x प्लस c1 स्लोप फॉर्म में। ये थर्ड इक्वेशन होगी, दोनों की कंपेयरिंग कर देते हैं। तो m1 की वैल्यू यहाँ से देखो 4/3 आ गई और c1 की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई है। 4 परपेंडिकुलर की बात कर रहा था तो परपेंडिकुलर ले लेते हैं। लाइन्स क्या हो जाएगा इसमें? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आ जाएगा। m1 कितना है? 4/3 है, तो 4/3 इंटू m2 इक्वल टू -1। सो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 3/4 हो जाएगा। अब m2 मिल गया और पॉइंट भी मिल गया हमें जहां से पास हो रहा। पॉइंट क्या है बच्चों? हमारे पास पॉइंट है माइनस का 3 0। अब क्या करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। Equation of line passing through A। and perpendicular to given line। चलिए फॉर्मूला आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m2 हो जाएगा और x माइनस x1 हो जाएगा। y माइनस y1 देखिए 0 है यहाँ पर, तो 0 ले लीजिए। m2 आपने अभी निकाला है माइनस का 3/4 और x माइनस x1 कितना है? माइनस का 3 है, तो इसको प्लस 3 कर देगा। 4 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस 3 3 जा 9 हो गया। सबको इधर ले चलते हैं तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 4y और प्लस 9 इक्वल टू 0 और यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। द पॉइंट P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A -5 7 to the line 2x minus 3y plus 18 equal to 0. Determine first the equation of line AP। ये पॉइंट आपका P है। पॉइंट द पॉइंट ऑफ P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये पॉइंट P है बच्चों।
फुट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम ए, ये पॉइंट ए है और ए के कोऑर्डिनेट है -5 और 7 टू द लाइन 2x - 3y + 18। ये लाइन जो है कितनी है, ये इस वाली लाइन की इक्वेशन दी हुई है, कितनी दी हुई है 2x - 3y + 18 = 0। चलिए ठीक है, तो पहला कह रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन एपी की हमें इक्वेशन बतानी है। तो चलिए पहले हम इक्वेशन से शुरू करते हैं इसमें। तो 2x - 3y और +18 = 0। इसको 3y = हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2x + 18। तो y = हो जाएगा 2/3 of x + 18/3। तो 3 6 जा 18 हो जाएगा। सो y = हो गया 2/3 of x और प्लस का 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इसके बाद अपनी इक्वेशन ले लीजिए m1x, y = m1x + c1, ये इक्वेशन सेकंड कंपेयर कर दीजिए। तो m1 की वैल्यू आ जाएगी 2/3 एंड c1 की वैल्यू ये यहाँ से 6 आ जाएगी। यहाँ है 4 परपेंडिकुलर, लाइन्स क्या होता है m1 × m2 = -1 होता है। m1 की वैल्यू आपने अभी 2/3 निकाली है और m2 हमें यहाँ निकालना है और -1 है, सो m2 = -3/2 हो जाएगा। और हमें एक पॉइंट भी दिया हुआ है, पॉइंट भी लिख ले रहा हूं मैं दोबारा यहाँ पे। पॉइंट ए दिया हुआ है कितना, -5 और 7, यहीं से पास होने वाली इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए, तो y - y1 आ जाएगा = m2 आ जाएगा और x - x1 हो जाएगा। y - y1 देखिए कितना 7 है यहाँ पे, और m2 कितना है हमारे पास -3/2 है। x - x1 देखो कितना है -5 है, तो प्लस का ये 5 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y - 2 7 जा 14 = -3x हो जाएगा और -3 5 जा 15। अब सबको इधर लेकर के आता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 3x + 2y और यहाँ प्लस का 15 होगा तो -14 पहले से मौजूद है। तो ये हो गया 3x + 2y + 1 = 0 और यही आपका आंसर है। अब हमें बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब हमें पॉइंट P निकालना है। तो पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ दोनों ही। पहली इक्वेशन है आपका 2x - 3y + 18 = 0, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट ले रहा हूँ, इसमें फर्स्ट सेकंड कर दिया था। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट थी, अभी जो हमने निकाली वो है 3x और +2y और +1 = 0, ये इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसके y को इक्वल कर लेते हैं। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनको ऐड कर देते हैं। पहले 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 जा 4x हो जाएगा और -6y हो जाएगा, प्लस का 18 2 जा 36 = 0। दूसरे को देख लीजिए, 3 से करें 3 3 जा 9x हो जाएगा और प्लस का 3 2 जा 6y हो जाएगा और प्लस का 3 आ जाएगा और =0 हो जाएगा। क्या करना है, इसके साइन चेंज करने हैं, माइनस हो जाएगा। ये इतने साइन चेंज नहीं करने, ऐड करना है बच्चों। इनको ऐड करते समय सबके साइन सेम रहेंगे, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 4 और 9 हो गया कितना 13 of x और यहाँ से देखिए प्लस का कितना बच रहा है 3 और 6 9 हो गया और यहाँ 3 है =0। सो 13x = कितना हो जाएगा, ये माइनस का 39 हो जाएगा। सो x = -39 / 13, 13 3 जा, सो x = -3 आ गया। ये कहाँ रखना है, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ। तो 2 × -3 हो जाएगा, यही रख रहा हूँ, माइनस का 3y है और प्लस का 18 है =0 कर दीजिए, माइनस का 6 हो जाएगा
और प्लस का 18 है इक्वल टू 3y हमने राइट हैंड साइड ले लिया। यहाँ से कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। सो 12 इक्वल टू 3y, देन y इक्वल टू आ जाएगा 12/3, 3 4 जा 12, तो y की वैल्यू 4 आ गई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि पॉइंट P यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आ गया बच्चों, x हमारा कोऑर्डिनेट कितना आया था -3 और y कोऑर्डिनेट 4 आ गया है, यानी यहाँ पर जो P आया आपका कितना आया है -3 और 4 आ गया है, और यही आपका आंसर हो गया है। मेरे ख्याल से बच्चों आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। अब द पॉइंट A, B and C are 4, 0, 2, 2 and 0, 6 respectively. Find the equation of AB and BC. If AB cuts the y-axis at P and BC cuts the x-axis at Q, find the coordinate of P and Q. चलिए बच्चों, A B C इन्होंने लिख करके दे दिए हैं, तो हम भी वैसी बात करते हैं। A लिख लेते हैं पहले। A कितना है, इक्वेशन ऑफ ए बी लिखना तो पहले ए लिख लीजिए। ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास 4, 0 एंड बी कितना है, बी हमारे पास है आपका 2, 2। सी की बात हम बाद में कर लेंगे, पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 हो जाएगा। तो y माइनस y1 कितना है, 0 है। y2 कितना है, यहाँ से 2 है बच्चों, ये देखो। तो 2 माइनस y1 0 है। x2 कितना है, 2 है यहाँ से, और x1 हमारे पास कितना है, 4 है यहाँ पर, और x माइनस यहाँ 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 बाई माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ x माइनस 4 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो y इक्वल टू माइनस x हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इसको इधर ले लीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ गई है। तो यानी ये आपका इक्वेशन फर्स्ट कह रहा हूं मैं, और यही आपका आंसर है। AB cuts y-axis at P, तो at y-axis क्या होगा, there is x equal to 0। इसको x equal to 0 इसमें रख दीजिए, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, देन y इक्वल टू 4 हो गया। तो कोऑर्डिनेट निकल गया हमें, कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आ गया बच्चों, 0, 4 आ गया। ये आपका आंसर हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो बता रहा है, अब इक्वेशन BC की निकालनी है। तो चलिए B और C लिख लेते हैं। B कितना है, पॉइंट आपका 2 और 2 है, और C कितना है बच्चों, C है हमारे पास 0, 6। चलिए देखिए निकालिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन BC, फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। y माइनस y1 कितना है, ये है आपका 2। y2 कितना है, 6 है, तो 6 माइनस y1 2 आएगा, अपॉन x2 कितना है, 0 है, और माइनस x1 2 है आपका, और x माइनस x1 2 है आपका। चलिए ठीक है, अब यहाँ जो बचता है उसको लिख लेना है। तो चलते हैं थोड़ा सा इस साइड में ले लेते हैं। तो y माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, नीचे आपका माइनस का 2 है, और यहाँ x माइनस 2 है। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो y माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। 2x को इधर ले जाइए, तो 2x प्लस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 है, और ये प्लस का 2 और हो जाएगा। सो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये आपकी लाइन BC आ गई है, और यही आपका आंसर है। नाउ BC कट्स एट x एक्सिस।
So at x axis there is y is equal to 0, इसमें y 0 कर दीजिए। So 2x plus 0 is equal to 6 हो जाएगा। So 2x equal to 6, x equal to 6 by 2 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x equal to 3 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ q आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ q कितना आ गया, 3 और 0 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा 24 आ गया आपका। अभी क्या कह रहा है, मैच द इक्वेशन, सबको मैच करना ए बी सी एंड डी विद रिस्पेक्ट, यानी विद द लाइंस L1 L2 L3 एंड L4 whose graph are roughly drawn in the given diagram। ये गिवन डायग्राम दिया हुआ है, हमें इसमें रखना है और इसमें बताना है कौन सी लाइन L1 है, कौन सी लाइन L2 है, और इसके आंसर देने हैं। सबसे पहले हम ए की बात कर लेते हैं। ए कितना है, y इक्वल टू 2x है। तो इसमें क्या है, पहले एट एक्स एक्सिस, तो ये वैसे बच्चों ध्यान से देखिए 0 0 को ये सेटिस्फाई कर रही है। O इज ओरिजिन, यानी O ओरिजिन है, यानी 0 0 है। पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 रख दीजिए। सो 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 0 इक्वल टू 0 हो गया। सो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a जो है किस लाइन को शो कर रहा है, ये हमारी L3 लाइन है, ये यानी ये L3 हो जाएगा। एक आंसर आपका आ चुका है। चलिए आगे क्या कह रहा है, ये आगे कह रहा है बी के लिए। बी के लिए भी देखते हैं जरा बी क्या कहना चाह रहा है। सो बी जो दिया हुआ है वो है हमारे पास y माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें एट एक्स एक्सिस कर देता हूं, एट एक्स एक्सिस। सो देयर इज y इक्वल टू 0, तो y 0 हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा, सो x इक्वल टू 2/2, और ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका। और इसके बाद एट y एक्सिस कर देते हैं इसको। सो x इक्वल टू 0, तो इसमें x 0 रख दीजिए। कितना आ जाएगा, y माइनस का 2 इंटू 0 और प्लस का 2 इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। इसमें 1 0 आ रहा है और इसमें माइनस का 2 और 0 आ रहा है। तो ये आपको लाइन यहाँ दिखाई दे रही है, जो कोऑर्डिनेट्स मिले हमें, ये आपका 0 और माइनस का 2 आ गया है। और ये कितना आया है यहाँ पर, ये आया है आपका 1 एंड 0, यानी कि ये लाइन L1 है। यानी बी कौन सी लाइन होगी, बी लाइन हमारी L1 होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये लाइन बच्चों L4 दी हुई है, L1 तो ये लाइन इधर वाली दे रखी है, थोड़ा कंफ्यूज कर रखा है इन्होंने। ये L4 है बच्चों, इसको सही कर लेंगे आप लोग। अब हमारी और लाइनें रह गई है, चलते हैं सी की तरफ बढ़ते हैं। सी देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने। सी दे रखा है 3x प्लस का 2y इक्वल टू 6। इसका भी देख लेते हैं एट एक्स एक्सिस। y इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो 3x और प्लस का 2y 0 हो जाएगा, इक्वल टू 6। सो 3x इक्वल टू 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, x इक्वल टू 2 हो गया। तो पॉइंट मिल गया हमारा, क्या चीज, पॉइंट आ गया 2 एंड 0। देखो 2 एंड 0 कहाँ दिखाई दे रहा है, 1 एंड 0 यहाँ है, 2 एंड 0 ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो 2 एंड 0 ये दिख रहा है, और यहाँ से लाइन L2 पास कर रही है। तो चलो इसको एक और देख लेते हैं। इसमें आगे क्या कह रहा है, एट एक्स एक्सिस हमने ले लिया, एट वाई एक्सिस ले लेते हैं हम। देयर इज x इक्वल टू 0, तो x 0 कर दीजिए, इसमें इसी में रखना है। तो 3 इंटू 0 प्लस का 2y इज इक्वल टू 6।
सो 2y इक्वल टू 6 हो जाएगा। सो y इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 3 जा 6, तो y कितना आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया। पॉइंट मिल गया हमें, यहाँ पर भी पॉइंट कितना आ गया, 0 3। तो इसका पॉइंट 0 3 ये यहाँ दिखाई दे रहा आपको, ये 0 और 3। तो ये लाइन कौन सी हो गई बच्चों, ये L2 लाइन होगी। तो C जो होगी कौन सी लाइन हो गई है, ये L2 हो गई। एक आंसर और आ गया है। अब बच गया बच्चों D। तो D की बात कर लेते हैं। D इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या हमारे पास, y इक्वल टू 2, यानी कि ये पैरेलल टू x एक्सिस, ये जो है पैरेलल टू x एक्सिस है। पैरेलल टू x एक्सिस एक ही लाइन दिखाई दे रही, दैट इज L1, यानी D किसका है, ये L1 है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लाइनों को आसानी से ढूंढ सकते हैं बच्चों और कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये। चलिए देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द ऑप्शंस, a कितना है, a 3 है, b है 2 1 है, एंड c है 5a आर कोलिनियर, हैंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो चलिए पहले a लिख लेते हैं। a कितना है, a 3 है, और b कितना है 2 1 है, एंड c कितना है, c है 5 और a है। यहां सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन a भी लेनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 यहाँ पर 3 है, इक्वल टू y2 कितना है 1 है ये वाला, माइनस y1 कितना है 3 है, अपॉन x2 देखिए यहाँ से 2 है, और माइनस का x1 स्मॉल a है, और यहाँ x माइनस x1 लेंगे तो स्मॉल a आ जाएगा। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। y माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2 ऊपर बच जाएगा, नीचे जो है 2 माइनस a है, और यहाँ x माइनस a है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसमें क्या है, लाइन AB पासेस थ्रू कितना है, ये C कितना है 5A। सो ये इससे सेटिस्फाई करेगा पॉइंट। चलिए इसमें रख दीजिए, तो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू a रखना है। तो y इक्वल टू a हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 2 अपॉन कितना है 2 माइनस a है, और यहाँ x के कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और माइनस a आ जाएगा। तो चलते हैं इनकी मल्टीप्लाई वगैरह करते हुए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये इधर आ जाएगा 2 माइनस a, और इसके साथ कितना है a माइनस 3 है, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर माइनस का 2 5 10 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2a हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2a आएगा यहाँ पर, और माइनस का ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, और माइनस का a करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a की प्लस माइनस 3 से करेंगे तो ये प्लस का 3a आ जाएगा, प्लस का 3a इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 2a, ये 2a कैंसल आउट हो जाएंगे। जो बच गया उसको लिखना है, तो यहां लिख लेते हैं बच्चों जरा क्या बचा हुआ है। बच गया है माइनस का 6 है, प्लस का 3a है, और यस माइनस का 6 प्लस का 3a माइनस a स्क्वायर है, माइनस का a स्क्वायर है, और ये माइनस 10 इधर से इधर आ जाएगा, तो प्लस का 10 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस का a स्क्वायर हो गया, प्लस का 3a हो गया, और 10 प्लस का है, माइनस का 6 है, तो प्लस का 4 बच जाए इक्वल टू 0। सबके साइन चेंज कर दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का 4 इक्वल टू 0। सो a स्क्वायर माइनस यहाँ पर a आ जाएगा, माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये माइनस इसके अंदर आता है। तो 4 के करने हैं, तो 4 1 जा 4 लेंगे, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस का 4a हो गया, और प्लस का a आ गया।
और माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a कॉमन लेंगे, a माइनस 4 हो जाएगा, और प्लस का 1 कॉमन लेंगे, a माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो a माइनस 4 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा, a प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब एक बार a माइनस 4 इक्वल टू 0 लेंगे तो a इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो एक आंसर आपका आ चुका है, a की वैल्यू आ गई है। तो चलिए ये कहाँ करना है पुट, इसको करना पड़ेगा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y माइनस 3 है ये, और इक्वल टू कितना है, माइनस का 2 है, और अपॉन 2 और माइनस a यानी 4 है, और कितना आ जाएगा यहाँ x, और माइनस a कितना है हमारे पास 4 है। चलिए सॉल्व करना है। तो y माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2, नीचे भी माइनस 2 बच जाएगा, और यहाँ x माइनस 4 बच जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो कितना बचा, y माइनस 3 इक्वल टू बच गया x माइनस 4। सबको इधर उधर कर लेते हैं, जरा सही कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा x माइनस का 4 है और प्लस का 3 हो जाएगा। सो y इक्वल टू x माइनस 1 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे वाले पॉइंट को लेते हैं, a प्लस 1 एज ए 0। तो a इक्वल टू माइनस 1 हो गया, ये सेकेंड आंसर है इसका। अब इसको भी कहाँ करना है, पुट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट ये है आपकी, देखो यहाँ दिखाई दे रही, तो y माइनस 3 है, तो यहाँ लिख दीजिए y माइनस 3 इक्वल टू कितना, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 अपॉन 2 माइनस a है, तो प्लस का यहाँ 1 आ जाएगा, और x माइनस a है, तो माइनस का ये प्लस का 1 आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2/3 हो जाएगा, और x प्लस 1 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3y माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू कितना, माइनस का 2x और माइनस का 2 आ जाएगा। इसको इधर ले चलिए और इसको इधर ले चलिए, तो ये आ जाएगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 9 को इधर ले जा रहा हूँ, तो 9 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 यहाँ मौजूद है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज बच्चों यहीं समाप्त हो रही है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।